अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ। आज फिर दोस्तों मैं मौजूद हूँ दरियाए टेम्स के किनारे पर और यहाँ पर खूबसूरत आबादी भी है। 2-3 दफ़ा पहले भी यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ। आज इत्तेफाक से यहाँ पर आना हुआ, मैंने सोचा खूबसूरत धूप निकली हुई है, खूबसूरत मंज़र है, तो कैमरे का रुख मैं करता हूँ उस तरफ को और नात रसूल मकबूल जो है वो एक सुनते हैं। मैं सुनाऊँगा आपको इस खूबसूरत माहौल में और उसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगा। अच्छा दोस्तों, इस खूबसूरत माहौल में नात शरीफ तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल मौसम को लेकर पाकिस्तान में किस कदर परेशानी है, किस कदर गर्मी पड़ रही है दोस्तों। पता चलता रहता है ख़बरों से भी, और फिर वहाँ पर जो रहने वाले भी हैं वो भी बताते रहते हैं, आपको भी पता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने कुछ रोज़ अपनी वीडियो में बताई थी पहले कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, उनके सर्वे के मुताबिक, यूके जैसा मुल्क जहाँ पर 6-7 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर 3 अरब दरख्त जो हैं वो मौजूद हैं। और पाकिस्तान जहाँ 24-25 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर दरख्तों की तादाद 1.5 अरब से भी कम है। और अलमिया ये है दोस्तों कि हर साल कितने ही दरख्त और कितने ही जंगल जो हैं वो काटे जा रहे हैं। और दरख्तों की अफादियत दोस्तों, इसके ऊपर कोई तमहीद बांधने की तो ज़रूरत है ही नहीं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दरख्तों का, पौधों का हमारे माहौल में क्या असर है और ये किस तरह असरअंदाज होते हैं ऑक्सीजन को भी लेके और फ़ज़ा को, हवा को साफ़ सुथरा करने में। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो है जो मैं पढ़ रहा था कि पहले पाकिस्तान में जब बोरिंग वगैरह की जाती थी पानी के हसूल के लिए चंद साल पहले तक, तो 50 से 80 फुट की गहराई में आपको पानी मिल जाता था। अब 300 फुट से भी तजावज़ कर गई है ये चीज़ जो है, और आपको पानी नहीं मिलता, गंदा पानी होता है, साफ़ पानी जो है वो नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों धुआं है और इस तरह की आलूदगियाँ भी हैं, मतलब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल है, वो भी माहौल को गंदा करता है। फिर लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मोटरसाइकिल्स रखी हुई हैं, लेकिन उनकी सर्विस वगैरह पर भी तवज्जो नहीं देते। उनका धुआं भी जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है माहौल के ऊपर। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें दोस्तों, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं दोस्तों देखता रहता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मुझे पौधों का और इस तरह की चीज़ों का शौक़ है, तो मैं इन चीज़ों को देखता रहता हूँ। और दोस्तों हैरान कुन तौर पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और आम लोगों को बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा भी नहीं है दोस्तों कि आने वाले साल जो हैं वो किस कदर मुश्किल साबित होंगे पानी को लेके, माहौल को लेके। तो इस चीज़ को दोस्तों हमने ही देखना है और हमने इसको आगे लेके चलना है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम अपनी ज़ात से जो है इसका आगाज़ करें। बहरहाल मैं इस खूबसूरत माहौल में जो आप देख रहे हैं दरियाए टेम्स का, और क्या सूरज निकला हुआ है आज, नात शरीफ के जो है मैं चंद अशार, एक शेर बोल के पढ़ूँगा, उसके बाद वीडियो जो है वो मैं बंद करता हूँ। एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल
कदम कदम पर पहुँचना दर पे, तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये दोस्तों कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब की ये आवाज़ में नात शरीफ मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने पढ़ने की जो है वो सादत हासिल की। और दोस्तों हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और इस मुतबरक दिन के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। और दोस्तों जो पैगाम मैंने दिया उस पर आप गौर ज़रूर कीजिएगा। ये हम सब ने मिलकर करना है और आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ। अस्सलामु अलैकुम।